तो हमने ये लेके सारे इसके अंदर डाल देना है। अब इस स्टेज पे हमें फ्लेम को ऑफ कर देना। अब मैं ये किसी भी आप किचन टॉवल से इसको यूं करके सारे हल्के हाथ से सारे खुश। अभी आपने कोकोनट ऑयल लेना है और 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद हस्बैंड में मैं हूँ शहज और ये है हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। अपना टाइम बचाते हैं। शहज से पूछते हैं कि शहज आज कोई बहुत ही छोटी सी रेसिपी कर रही है, कुछ अच्छी सी। शहज क्या हो रहा है हमारे किचन में? आज हमारे किचन में मटर सेव करने का तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जबरदस्त। तो व्यूअर्स, आपको जैसे कि पता है कि ये मार्च के मिड में या मार्च में हमारे मटर शॉर्ट होना शुरू होते हैं, मार्केट में सीजन खत्म हो रहा होता है। तो आपको शहज से कहेंगे इसको तकरीबन साल भर तक आप कैसे महफूज रख सकते हैं। और 2 चीजों से शहज बताएं जरा क्या क्या चाहिए। ये मेरे 2 kg मटर है, ठीक। और मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है, लाहौरी नमक है ये, ठीक। और क्या कहते हैं 1 टेबल स्पून और 1.5 मैंने शुगर लिए, ठीक है। और बॉइलिंग कंडीशन पे आने वाला है पानी, हमें इसे पूरा बॉइल नहीं करना है पानी को, बस इसी स्टेज पे हमें लाहौरी नमक डालना है जो मैंने आप लोगों को बताया था। अच्छा, नमक लाहौरी जरूरी है या कोई सा भी? ये अगर इस तरह कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो सादे नमक में आप जो भी सॉल्ट है वो यूज कर सकते हैं। जी, इसमें ज्यादा बेहतर होता है, बेस्ट होता है। अच्छा, इसके बाद हमने शुगर भी इसी में, ये थोड़ा नेचुरल होता है जी, ठीक है। हमने शुगर भी डाल दी है और फिर हमने इसको थोड़ा सा मिक्स कर देना है। अच्छा, तकरीबन हमारा बॉइलिंग पे है पानी, जी, बॉइलिंग पे, बॉइल हुआ नहीं है, ठीक। उसके बाद फिर हमने ये सारे मटर अच्छे फ्रेश आए हुए अभी, तो हमने ये लेके सारे इसके अंदर डाल देना है। अब इस स्टेज पे हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो अच्छा, इसको पकाना नहीं है? जी नहीं, हमें इसे पकाना नहीं है, ठीक। इस स्टेज पे हमें वो कर देना है, फ्लेम ऑफ कर देना। जी, फ्लेम ऑफ कर देना है, ठीक। ये सारे इस तरह ऊपर आने लगे हैं, ठीक। तो हमें वो लेना है, वो अच्छा, इसको हमने कुक नहीं किया है, उसी गर्म पानी में खुद ऊपर आ, बस जैसे जो नीचे रह गए होंगे तो हल्का हल्का सा हिलाएंगे तो वो सारे ऊपर आ जाएंगे इसे, ठीक है। सारे ऊपर आने चाहिए मटर, जितने भी हैं जो आते जाए वो हमने निकालना है, निकाल और निकाल के हमने स्ट्रेनर में डालना है। इसको छान लेना है, ठीक है। बस हमें इतनी सी देर के लिए, इतनी सी देर कुक करना है, हमें कुक भी नहीं करना है, बस उसी बॉयल पानी में है सर जी। बस जो हमने गर्म किया था, बॉइलिंग नहीं आई थी उसमें, बस उसमें करना है, वो खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे सारे मटर। ठीक, फिर बताते हैं आपको करना क्या है इसके आगे। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने पानी में से निकाल लिए हैं सारे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे और इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद हमें किचन टॉवल से पुशअप करना है, हमें 5 मिनट बाद आपको बताते हैं करना क्या जी, ठीक। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने किचन टॉवल से पहले मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडे कर लिए हैं। अब मैं ये किसी भी आप किचन टॉवल से इसको यूं करके सारे हल्के हाथ से सारे खुश करना है आपको। और फिर इसको आपने फिर किसी भी पॉलिथीन बैग में सेव करके रखना है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि अभी एक चीज आप ऐड नहीं करने वाली है कुछ? जी हाँ, इसके अंदर ना आपके चिपकेंगे मटर, और पूरे साल ना मटरों के ऊपर झुर्रियां जैसे आ जाती है ना, तो वो कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल इसी तरह फ्रेश निकलेंगे आपके। जब चाहे आप पका लें, पूरे 1 साल आपके बिल्कुल इसी तरह आपको फ्रेश मिलेंगे मटर। अच्छा, शायद जुड़ेंगे भी नहीं ना ये? नहीं, जुड़ेंगे भी नहीं, जो मैं करने वाली हूँ आपको दिखाते हैं। से मैंने खुश कर लिए। और अब मैं इसके अंदर कोई सा भी आपने कोकोनट ऑयल लेना है और 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाल देना है। ये इसलिए है कि ये आपस में आपके जुड़ेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं आपस में, और आपने डीप फ्रीजर में सेव करना है इनको। अच्छा, इस तरह 1 टेबल स्पून काफी है, काफी। बस अगर आपको इसी तरह 4 kg करना है, 5 kg करना है, बस आपने वो इसी रेसिपी को आपने फॉलो डबल कर देना है। नहीं, और थोड़ा सा ऑयल बढ़ा लेंगे इसमें जी। से मैंने खुश कर लिए। और अब मैं इसके अंदर कोई सा भी आपने कोकोनट ऑयल लेना है और 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाल देना है। ये इसलिए है कि ये आपस में आपके जुड़ेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं आपस में, और आपने डीप फ्रीजर में सेव करना है इनको। अच्छा, इस तरह 1 टेबल स्पून काफी है, काफी। बस अगर आपको इसी तरह 4 kg करना है, 5 kg करना है, बस आपने वो इसी रेसिपी को आपने फॉलो डबल कर देना है। नहीं, और थोड़ा सा ऑयल बढ़ा लेंगे इसमें जी। देखें कैसा बिल्कुल शाइन भी आ गई और ग्रीसी से हो गए हमारे ये बहुत अच्छे से। अब शायद देखें क्या करके दिखाने वाली है ये आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोग,
कि इस तरह के बैग होते हैं ना, देखिए पैक वाले पैकिंग के, इसके अंदर आप इसमें के छोटे भी मिलते हैं, बड़े भी मिलते हैं कि आपकी जिस तरह मतलब फैमिली है, ज्यादा नहीं यूज होते तो छोटे इस तरह के पैक ले लीजिएगा, और अगर नहीं है तो फिर बड़े ले लीजिएगा, अगर आपने एक साथ सेव करना है, क्योंकि ये चिपकते हैं। अच्छा, लेकिन लेना आपको सील्ड है? जी सील्ड लेना है, लेना आपको शॉपर जो है ना सील लेना है। बस आपने इसके अंदर क्या करना है, इसमें भर के आपने रख देना है। एक ही में भर देना शायद है जी, ये बड़ी है ना। अच्छा, अगर आपके बहुत सारे मटर हैं और स्पेस आपके पास बहुत है डीप फ्रीजर में, तो आप छोटे छोटे भी बना के आप उसमें रख। सही है, ये आपके पूरे साल तक इसी तरह इसी कंडीशन में रहेंगे, ना खराब होंगे और ना ही आपस में जुड़ेंगे। बहुत इजी रेसिपी है। शेफ जी तो समझ लें आपने मस्त हेल्प कर दिया, क्योंकि मार्च के बाद भी लोगों का दिल चाहता है, कभी दिल चाहता है, बहुत शौक से खाते हैं लोग। हाँ। और हम लोग भी बहुत शौक से खाते हैं। तो फिर वो केमिकल वाले आते हैं, केमिकल लेने से बेहतर है आप ये इस तरह के ले लें और इसको हसन ये पैक करिएगा। हाँ। देखिए व्यूअर्स, ये तो शेफ ने तो मसला ही हल कर दिया है, क्योंकि मार्च के बाद मिड के बाद ये चले जाते हैं मटर, क्योंकि ये मेरे तो बहुत फेवरेट है, सभी जी सभी शौक से खाते हैं। हाँ। तकरीबन हर घर में ही शौक से खाए जाते हैं, तो ये ऐड निकाल देना। तो देखें व्यूअर्स, कितने आराम से हमारे ये 1 साल के लिए तैयार है। इनको हम रखेंगे ना, मटर में मटर जुड़ेंगे, कुछ भी नहीं होगा। बहुत इजी रेसिपीज है ये और बहुत आराम से आप लोग बना लेंगे और जितने चाहें आप इस तरह सेव करें, है ना। कितनी आसान ये रेसिपी। देखिए शायद ने तो मसला ही हल कर दिया, क्योंकि सबको ये मटर तो वैसे ही पसंद होते हैं, तो और हर घर की जरूरत है, ये तो जरूरत भी है और फेवरेट भी है। तो शेफ क्या बोलेंगे इसके बारे में आप? कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें हमारे को। तो व्यूअर्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, जो कि हमने बहुत झटपट आपको ये दी है, और ये रमजान के हवाले से शेफ ने दी है, क्योंकि शेफ चाह रही है कि इस महीने ये इतनी रेसिपी रमजान के नाम से देंगी, इंशाल्लाह आपको हर उसमें कोई ना कोई सेविंग, कोई ना कोई बचत होगी। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये वीडियो हमारी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।